गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को। तय समय से 2-3 मिनट लेट हम लाइव हैं यहाँ पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना परिप्रेक्ष्य में समाज की चुनौतियाँ। और इस लाइव में हमसे जुड़ेंगे वैशाली के युवा सामाजिक कार्यकर्ता, लोकनायक युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षराज सिंह जी। हर्षराज जी, अगर आप देख रहे हैं तो आप एक कमेंट्स कर दीजिए। बाकी जो भी जुड़ रहे हैं हमसे वो प्लीज़ हमें कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जल्दी हमसे जुड़ेंगे हर्षराज जी। आप एक कमेंट्स कर दीजिए और फिर हम लोग जहाँ भी हैं आप देख रहे हैं, आप एक कमेंट्स कर दीजिए, फिर आप लाइव से जुड़ जाएंगे। तब तक मैं बता दूं जो भी जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इनवाइट किया मैंने अभी। ना भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरा पिक पूरा पिक आ रहा है। ठीक, हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस राइट टू इन्फॉर्मेशन पेज पर जुड़ने हाँ के लिए हाँ, हमसे। और बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद। बात आप करेंगे आज। बुलाएं तो कैसे। जी, तो हम लोग आज बस थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, 1 मिनट कुछ जुड़ जाए तब तक। हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ लोग जुड़ जाए, फिर हम हाँ लोग हाँ बात हाँ शुरू। हाँ हाँ, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, कुछ लोग जुड़ जाए। बाकी आप कैसे हैं अभी? सब ठीक है, सब ठीक है, आप ही लोग का आशीर्वाद है। बिल्कुल, आपका काम तो काम बोलता है। बस आप लोग का सपोर्ट है तो कुछ कर पाते हैं। जी, तो आज का जो कहाँ है, टॉपिक पटना? है वो टॉपिक आपको मैंने पहले ही बता दिया था। आ, जी। जो कोरोना के प्रेक्ष्य में समाज की क्या चुनौतियां हैं, और मैंने इसलिए इस बहुत सारे कारण हैं आपको इस परिचर्चा में लाने का। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब कोरोना का केस आया बिहार में, या फिर कहे तो अगर जिस फर्स्ट केस जब इंडिया में आया था और धीरे धीरे जब यह बढ़ा, तो बिहार में नहीं आया था, दूसरे जगह था, उस टाइम से ही आप काफ़ी अलर्ट थे। और आपने मतलब जो एक मतलब मिसाल पेश किया है आपने सोशल वर्क के क्षेत्र में, जिस तरह से कोरोना महामारी का आपने सामना किया, जो लोग इससे पीड़ित थे गांव में, ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया है। आपको बहुत सारे चुनौतियों के बारे में पता है, क्या समस्याएं हैं गांव में, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। इसलिए आज के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पर। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम, और जो लोग देखेंगे उनको भी। आ, हाँ, काम तो हम किए थे। कहने का मतलब, जब से कोरोना शुरू हुआ, जब उसका आने लगा कि हाँ, केस पहला जो बिहार में जो पहला डेथ हुआ था, उस हम्म। समय से ही, उस समय लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था। उस समय से ही हम लोग गांव गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। और राजा रवि भैया उस वक्त वो भी घूम रहे थे, तो उनसे हमको देखे कि हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सोचे कि हम भी करते हैं। तो हम लोग भी गांव गांव घूमने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे। साबुन, मास्क लोगों को देने लगे, और उनको बताने लगे कि किस तरह से हाथ को धोना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। और घर से कम निकलिए। उस समय तो मतलब सरकार तो प्रचार कर रही थी, लेकिन लोगों तक वो सही से पहुंच नहीं रहा था, क्योंकि उस समय उतना केस था नहीं। लोग उस समय उतना मेन क्या होता है ना, कि जब तक लोग डरते नहीं, तब तक लोग जागरूक नहीं होते।
और बिल्कुल। हम लोग उस समय पे गए और लोगों को बताएं, लोग रिस्पॉन्ड अच्छा मिला हम लोग को। उसके बाद लॉकडाउन भी हो गया। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जो बिहार के बाहर जाके काम कर रहे थे, जब उन वो घर आए तो हम अपने टीम के साथ लोकनायक युवा परिषद के साथ मिलकर, हमारा जितना भी युवा साथी थे, सब लोग साथ मिलकर गांव-गांव जाकर वैसे लोगों को चिन्हित किए जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है। वैसे लोगों को हम चिन्हित करके उनका पूरा लिस्ट बनाकर उनको राशन पहुंचाए। और कुछ ऐसे परिवार थे जिनका मतलब कोई कमाने वाला नहीं था, है ना? तो उन हम्म, लोगों को हम लोग 1-1 महीने 2-2 महीने का राशन उन लोगों को देने का काम किए। बहुत सारी उस वक्त मतलब चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन करना था कुछ। तो जो होते गया बढ़ते गए और लोगों का सपोर्ट मिलते गया तो काम होते गए। बिल्कुल। तो आपने जब शुरुआत किया था तो उस टाइम क्योंकि मतलब काफ़ी मजाक में इसको लोग ले रहे थे, क्या मतलब आपके सामने भी इस तरह का बहुत सारा केस आया होगा? हाँ, जैसे यहाँ होता क्या है कि अब जब देहात में है तो आ, एक एक क्या है कि जब आप किसी को बोल रहे हैं ना कि अब मास्क लगा लीजिए, तो लोग उसको हाँ, पूरा मजाक में, क्या बैल का जाभी लगा रहा है मुंह में, क्यों लगाए जाभी? और जब केस जब आने लगा तो लोगों में डर हुआ, खौफ हुआ। जब लॉकडाउन लगा, जब पुलिस का डंडा पड़ा, तो लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे उस समय भी। और समय से एक एक रूटीन बन गया था सब्जी लेने का। 2 घंटा में सब्जी लेकर घर निकल जाना है, क्योंकि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था और हम लोग पुलिस के साथ मिलकर पूरा हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग पुलिस वालों को भी हम लोगों ने मास्क का पूरा पैकेट हम लोगों ने उनको दिया था, कार्टून दिया था कि आप जहाँ भी जाएं और आपको लगे कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो मास्क नहीं लगाया हुआ है, उसके पास मास्क नहीं है, तो आप उसको मास्क दीजिए। और तो जब पुलिस जब डंडा लगा रहा था तो लोग 2-2 घंटा में ही सब्जी लेके निकल जा रहा था, है ना? तो वो था, लोग तो मजाक उड़ाए। हम जब काम कर रहे थे तो लोग, कुछ लोग बोल रहे थे राजनीति कर रहा है, तो सामना तो करना पड़ता है ना। लेकिन करना ये था तो तो करना था। ये राजनीति तो हर चीज में आ जाती है और हाँ, इससे अगर हम आप लोग आप अगर बिल्कुल अच्छा, अगर आप अगर अच्छा बिल्कुल। काम कर रहे हैं, अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो लोग आपको थोड़ा डिमोनाइज जरूर करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये राजनीति कर रहा है। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर ऐसे ऐसे युवा राजनीति में आ जाए तो वो राजनीति का कायापलट ही हो जाएगा। ये चीज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग ये समझेंगे तब ना। लोगों को यहाँ का जो मतलब जो वोटर होता है उसको बस पैसा, वो भी जान रहा है कि जितना भी राजनेता है वो आएगा 5 साल हमको लूटेगा, उसका फिर चला जाएगा। तो ये जो समय है, चुनाव का जो समय होता है, तो वोटर भी उसी समय पकड़ता है और कहता है कि लाइए पैसा दीजिए हमको और हम आपको वोट देते हैं। ठीक है, उससे और कुछ लेना देना नहीं है वोटर को। मतलब यहाँ देहात में क्या होता है कि आपका टैक्स से और आपसे से सस्ता दाम, किसान से सस्ता दाम में ये अनाज खरीद के, और फिर आप ही को एक सेकंड, फिर आप ही को फ्री में आ दिया रहा है जा आपका रहा है। पीछे। हाँ, फिर आप ही को फ्री में दिया जा रहा है। 5 किलो चावल आपको मिल जाता है, आप उसमें आप कहिए कि अपना घर चलाइए। 5 किलो चावल में 1 महीना घर चलता है? 1 महीना एक आदमी खा लेगा 5 किलो चावल में? बिल्कुल नहीं। यही तो हो रहा है, लेकिन आदमी इस पे सवाल नहीं करेगा। हम जब शुरुआत किए थे तो हम सोचे थे कि जैसे कि मतलब कि जो भी लोग प्रवासी मजदूर आ रहे हैं हमारे, आप हमारे गांव में भी आए थे, तो हमारे गांव के बगल में एनएच है, एसएच है। तो हम देखे थे कि वहां से बहुत सारे एनएच भी और एसएच भी है, तो हम देखे थे बहुत सारे लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। सोचे कि हम उनको उनको मतलब राशन देने का काम करें, उनको फूड पैकेट देने का काम करें। हम उनको भी दिए थे, लेकिन मेरा मेरा पूरा फोकस था कि ग्रामीण लेवल पे जाकर लोगों का हेल्प करें, कि लोग क्वेश्चन करें, जो उनका जनप्रतिनिधि है उनसे लोग क्वेश्चन करें कि भैया आप क्यों हम्म नहीं हमको दे रहे हैं राशन, आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, आप हमारा हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हमको मास्क साबुन क्यों नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे जो काम हुआ है, जो मुखिया काम किया है, वो क्या किया है कि अब सरकार के द्वारा जो पैसा आया है 9 लाख रुपया, हल्ला था कि 9 लाख रुपया आया है, हम लोग भी पता किया 9 लाख रुपया आया दस था, हजार तो जो पैसा मास्क, हाँ 9,10,000। हाँ, तो जो मास्क के लिए पैसा आया है, तो मुखिया सरकार का पैसा बांट रहा है। सरकार का जो पैसा है मास्क साबुन का, उसका पैसा बांट रहा है और बोलता है कि हम बंटवा रहे हैं, हम अपने पैकेट से, अपने पॉकेट से हम बंटवा रहे हैं। तो हम जो काम किए मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करने का मेरा मेन कारण यही था। हम ये इसीलिए काम किए कि लोग क्वेश्चन करें कि हाँ आप क्यों नहीं हमको हेल्प कर रहे हैं, दूसरा क्यों हम्म हमको आपकी आके हेल्प कर रहा है, आपका ये काम है, आप हमको क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं।
हम लोग तो मतलब जब शुरुआत किए तो उस वक्त हम लोग सिर्फ जागरूकता अभियान करके चलाए थे, क्योंकि हम लोग के पास कोई फंड नहीं था। तो हम लोग कहें कि ठीक हम्म। है, अपना पॉकेट से जितना लगेगा लगाएंगे और थोड़ा सा जो भी काम होगा हम लोग करेंगे। तो जहाँ जाते थे हम लोग पहले तो जागरूक करने का काम है कि कहीं गए तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा दूरी दूरी पे बैठा के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप कोरोना से कैसे बचाव करना है। उसके बाद उनको साबुन मास्क जो देना था, जो हम लोग को बताना था, जैसे हम लोग चमकी बुखार के समय भी लोगों के बीच में जाकर किए थे, उसी तरह से हम लोग इस वक्त भी किए। फिर जब लॉकडाउन लगा, जब देखे कि 40 लाख न्यूज़ में बता रहा था, 40 लाख हमारे भाई बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं, और वहां से 27 लाख मजदूर आना चाह रहे हैं बिहार में, और आए भी 27 लाख 30 लाख मजदूर बिहार में आए भी, और सबका रोजगार छूट गया। जो रोजगार वहां कर रहे थे वो सबका रोजगार छूट गया। हमारा एक हम्म। दायित्व बनता था कि हम युवा है, हमारे समाज के जो लोग जिनको अभी तकलीफ है, तो हम थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट सबसे करके तो हम उनका मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चंदा काटना शुरू किया, और फैमिली से भी सपोर्ट मिला। बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट किए। रोमित रंजन भैया हैं, वो सपोर्ट किए। उसके बाद आपके सियान कुणाल भैया है, वो सपोर्ट किए। केशव भैया है, वो सपोर्ट किए। बहुत सारे लोग हमको सपोर्ट किए। और जब फंड हमको आया, जब सपोर्ट हमको मिलने लगा, तो हम लोगों ने उसको मतलब बहुत तेजी से हम लोगों ने काम किया। पहले तो हम लोगों ने छोटा छोटा पैकेट बना के एक एक आदमी के मतलब 2.5-2.5 केजी चावल एक एक आदमी को देने का काम किया। 2.5 केजी चावल, साबुन, मास्क और सब सोयाबीन, है ना, नमक, इस तरीके से एक एक पैकेट बना के एक एक आदमी को देने का काम किया। हम अगर लिस्ट आपको बताएंगे तो 25,000 से ज़्यादा मतलब लोगों को हम लोग राशन पैकेट जो होता है वो हम लोगों ने मतलब 2.5-2.5 केजी का जो चावल का पैकेट था वो हम लोगों ने देने का काम किया। और 5,000 ऐसे परिवार थे जिसको हम लोगों ने एक एक महीने का राशन देने का काम किया, जहाँ 10 केजी चावल, 10 केजी आटा, इस तरीके से दाल तेल, इस तरीके से पूरा हम लोगों ने देने का काम किया। और हम लोगों ने सब्जी भी बीच में हम आप देखे होंगे मेरे फेसबुक पे, तो हम सब्जी भी बीच में करीबन 3-4 दिन तक लगातार हम लोगों ने सब्जी बांटना शुरू किया। तो जब सरकार द्वारा जब घोषणा किया गया था कि लोगों को चावल और गेहूँ, चावल फ्री में दिया जाएगा, उसना चावल नहीं, अरवा चावल, जो लोग नहीं खाता है, कोई लोग नहीं चाहता कि अरवा चावल खाया जाए, ठीक है, तो अरवा चावल आपको फ्री में दिया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, जो सरकार जब दे ही रही है तो हम लोग, और कार्डधारी जो नहीं है उनको भी दिया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, चलो जब सरकार दे ही रही है तो हम लोग सब्जी देने का काम करते हैं। तो फिर हम लोगों ने सब्जी देने का काम किया। हमारी टीम बहुत मतलब मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा टीम का, जो हमारे साथ जो भी मेरे दोस्त साथ में चले गए, घूमे, और जाके मतलब उस समय जब डर का पूरा माहौल था, उस समय हम लोग जाके निकल के घूम रहे थे और लोगों की हेल्प कर रहे थे। और अभी अभी अगर आप देखें तो अभी क्या हो रहा है कि जब जैसे ही लॉकडाउन खुल गया तो लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों को पता है कि कैसे हमको कोरोना वायरस से बचना है ना, प्रयोग करना है, हाथ समय समय पर धोते रहना है, और लोगों से दूरी बना के रखना है। लेकिन फिर भी वो मतलब पता नहीं क्यों निकलते हैं घर से बाहर तो मास्क नहीं लगाते हैं। उनको मतलब पता नहीं क्या है, मास्क नहीं लगाते हैं। अभी भी हम जब बाहर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि कुछ लोग आएंगे तो सीधे हाथ बढ़ा देंगे, कहेंगे कि हाथ मिलाइए। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद सैकड़ों लोग मर गए हैं बिहार में, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं है। और जब लॉकडाउन था तो जब पुलिस का डंडा पड़ रहा था तो लोगों में डर था, लेकिन अब जो है लोगों में डर नहीं है। और जब तक डर नहीं होगा, सबसे बड़ा जो चुनौती है समाज के लिए, लोगों में डर होना होगा, लाना होगा कि हाँ कोरोना से डरना होगा। अगर आप नहीं डरिएगा तो फिर आप अंजाम भुगत रहे हैं। अब तो यही हो रहा है दूसरा, हम। हाँ, अब तो ये भी सुनने में हर जगह आता है कि अरे कुछ नहीं है, जाओगे 5 दिन में ठीक होके आ जाओगे। ठीक है, तो ये सब तरह तरह का मतलब भी बातें चल रही है, जिस कारण से और लोगों का डर मतलब मजाक अब भी बन गया है कि जाओ 5 दिन में ठीक होके आ ही जाना है, तो छोड़ो क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, तो लोग तो जैसे अब तो जब सेकेंड जो हुआ था लॉकडाउन, अब उस समय देखियो ये है कि जो यहाँ की बिहार की जो औरत है, औरत लोग है, वो क्या किया थी कि कोरोना माई, मतलब एक क्या है, एक वायरस को आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं, उसका पूजा शुरू कर दिए हैं आप। मतलब ये मजाक तो शुरू से बन रहा है ना यहाँ पे। तो अब आदमी डर रहा है जब देख रहा है कितना लोगों का जान जा रहा है, इतना लोग संक्रमित है, और क्या क्या हो रहा है लोग देख रहा है, लेकिन फिर भी उसको पूजा कर रहा है। आज क्या हो गया कि मेरे बगल में 3 किलोमीटर के दूर पे एक चौक है। वहां पे एक एक शिक्षक जो कभी मतलब घर से बाहर नहीं गए हैं, मतलब
वो हमेशा गांव में रहते हैं और गांव में रह के ही वो हिंदी का टीचर है, पढ़ाते हैं। उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव हो गया और जब जांच हुआ तो 40 लोग में से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए। अब लोगों में डर है कि हाँ कोरोना फैल रहा है। अब लोग अपना अपना घर का सैनिटाइज करवा रहा है और मास्क अब खरीद रहा है ना। तो हो क्या रहा है कि अभी भी बहुत, जैसे अभी क्या है कि अब जब जाइएगा सब्जी लेने के लिए, ठीक है, सब्जी तो लेना ही है और लोगों को निकलना ही पड़ेगा। जब सब्जी लेने के लिए जाइएगा तो जो सब्जी वाला है ना वो मास्क पहने हुए है, ना वो ग्लव्स पहने हुए है, और लोग जा रहे हैं और मतलब समान दिन की तरह ही मार्केट में जो भीड़ है, मंडी में वैसा ही भीड़, समान दिन की जो कोरोना से पहले जो भीड़ हुआ करता था वैसा ही भीड़ अभी भी है। और अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो 2 घंटा वाला पाबंदी तो है नहीं, बहुत जगह था कि 2 घंटा में ही सब्जी लेके अपने अपने घर निकलना है। चौक हम्म। जो है सुबह में 2 घंटा और सुबह रात शाम में 2 घंटा खुलेगा। अब तो वो नहीं, अब तो 24 घंटा खुला हुआ है। आदमी जा रहा है, घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासन भी क्या करेगा। हाँ बिल्कुल। तो अब यही तो है, लोग मजाक बना रहे हैं तो उसको समझाना ही पड़ेगा लोगों को। तो आपके और जो अभी जो लोकनायक युवा परिषद है, तो इसमें अभी लगभग कितने मेंबर होंगे, और आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने एक मतलब युवा का टीम इस तरह से तैयार कर लिया? देखिए, आप चमकी बुखार के समय आप हम लोग साथ में घूमे थे, है ना। हाँ। एसकेएमसीएच अस्पताल हो गया या हम लोग गांव-गांव जाके घूमे ही थे। तो उस समय जब हम घूम रहे थे तो उस समय भी था क्या कि जब आप लोग पटना से आए या बहुत लोग दरभंगा से आए, सहरसा से, मधुबनी से बहुत लोग आए थे साथ में। तो हम तो लोकल थे। तो जब राजा भैया, सत्यम भैया ये लोग बोले कि आप वहाँ हमको वहाँ पे लोग चाहिए जो साथ में आपके साथ घूमे। तो जब हम फेसबुक पे पोस्ट करते थे कि हमारे साथ चमकी बुखार में कौन लोग चलेगा, लोगों का मदद करने के लिए कौन जागरूक करने चलेगा, राहत सामग्री सामग्री कौन बांटने के लिए चलेगा, तो कोई आगे नहीं आ रहा था। तो एक अफसोस हुआ करता था। नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, हाँ, तो वही बोल रहे हैं, तो आप किसी से आशा नहीं रखते। तो हम यूथ है तो हमारा हमारा एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हाँ हम जाएं लोगों की मदद करें, क्योंकि हम युवा हैं और हमारे पास बहुत मतलब संख्या है तो हम जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि उस समय हमको बहुत अफसोस हुआ कि कोई आगे नहीं आया। हम इतना लोगों को बोले कि सबको कॉल भी किए कि आप साथ में चलिए, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं था। हम उस वक्त अपना क्लास छोड़ के चमकी थे उस समय 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, गर्मी के कारण पटना में क्लासेस बंद भी हुई थी। तो हम उस समय घर आए थे, लेकिन हम 1 महीना रुक गए पूरा। और जब घूमने लगे तो हमको लगा कि नहीं, हमको घूमना चाहिए, तो हम घूमना शुरू कर दिए, ठीक है। तो वो एक था। उसके बाद हम सोचे कि जब सब चमकी बुखार खत्म हो गया तो जितने भी हमारे दोस्त हैं सबसे बात किए, और हम कहे कि नहीं, हम लोग को एक टीम बनाना पड़ेगा जो इस तरीके का जो आपदा आएगा उसमें हम लोग आगे आके काम करेंगे। हम लोग ये नहीं कि सिर्फ आपदा में, हम लोग अगर संगठित होंगे, हमारे पास अगर संख्या रहेगा तो हम अपना बात कहीं रख सकते हैं और कोई हमारा बात हम्म। सुनेगा। अगर हम एक आदमी जाके कहीं किसी को कोई बात बोल रहे हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हमारा कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन हम अगर संख्या में जाते हैं, 50 लोग, 20 लोग, 30 लोग, अगर इतनी इतनी संख्या में भी जाते हैं तो लोग हमारा बात सुनेगा। कोई भी होगा, जनप्रतिनिधि होगा, कोई पदाधिकारी होगा, हमारा बात सुनेगा। तो हम इसलिए एक संगठन, एक टीम का बनाए और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं। आपको बता दें कि वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना, जहानाबाद, मोकामा, इन सभी जगहों से लोग जुड़े हैं, सभी जिलों से लोग जुड़े हैं। तो हमारे पास अभी हमारे संगठन में, ग्रुप में करीबन 1,000 से ऊपर लड़के जो है, एक्टिव लड़के जो जुड़ चुके हैं, जो वाह, ये एक्टिवली तो बहुत काम कर अच्छी रहे हैं। अब बात है। लड़के, हाँ, लड़के जुड़ने के लिए तो बहुत लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन जो एक्टिवली काम करे, जिनको हम कॉल करते हैं कि हाँ आज हम लोगों को ये काम करना चाहिए, तो वो इस पे वो एक्शन लेते हैं, वो काम करते हैं। अब कोरोना के हम्म। समय में ही जब जब आप, होता क्या है कि जब आप किसी को कॉल कीजिएगा वो अपना इग्नोर कर देगा, सुन लेगा बात को कि हाँ, हाँ भैया बोले हैं कि यहाँ पे जाके लोगों को जागरूक करना है, लेकिन वो इग्नोर कर देगा। लेकिन हम जब कॉल करते हैं उन लोगों को तो वो रिस्पॉन्ड लेते हैं, वो उनको लगता है कि हाँ हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। रोड जाम आज क्या हो रहा है कि जब राजनीति पार्टी, सब युवा को क्या है कि अपना अपना फोटो छपवाना है अखबार में और पोस्टर में, ठीक है, तो वो राजनीति पार्टी को ज्वाइन करता है। और राजनीति पार्टी को ज्वाइन करता है तो राजनीति पार्टी और जितने भी नेता है वो युवाओं का अभी भी शुरू से अभी तक इतिहास रहा कि बस झंडा ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं युवाओं का।
कोई भी छात्र है, युवा, बस झंडा ढोने का काम, रोड जाम करना है, युवा रोड जाम करेगा, रैली में भीड़ जुटाना है, युवा छात्र रैली में भीड़ जुटाएगा, है ना। और जब डंडा खाना है फिर भी युवा छात्र डंडा खाएगा। तो जब झंडा उठाना है तो फिर भी युवा, हम लोग बस झंडा उठाने के लिए रह गए। तो हम बस इतना ही उन लोगों को, जब हम किसी को जोड़ते हैं तो उसको इतना ही बोलते हैं कि भैया हम झंडा उठाने के लिए आपको नहीं जोड़ रहे हैं, अगर आप अच्छा काम कीजिएगा, हमारे साथ आप अगर जुड़िएगा, तो आपके परिवार में कभी भी आपके ऊपर ये सवाल नहीं उठेगा कि तुम गलत काम कर रहा है। अगर तुम किसी पार्टी के साथ जुड़ता है तो तुम सवाल जरूर उठ जाएगा कि तुम गलत काम कर रहा है, तुम क्यों जाकर रोड जाम कर रहा है। लेकिन हम इस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, और लोग जुड़े भी, अच्छा एक रिस्पॉन्ड मिलता है और लोग काम भी करते हैं। तो अभी आपका जो आपने जब काम शुरू किया था, तो अभी सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कहाँ पे महसूस हुआ अपने गाँव में अ, इस कोरोना क्रम में? क्या बोले? हेलो। अभी जब आपने काम शुरू किया और अभी लगातार आप कर रहे हैं सेवा कार्य, तो आपको मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे महसूस हो रहा है? मतलब किस तरह का प्रॉब्लम महसूस हो रहा है? देखिए, प्रॉब्लम तो महसूस हो रहा है, मेन क्या हम आपको बताए ना कि लोग मतलब उनको समझाने जाइएगा ना तो वो आपका मजाक बना देंगे। अगर हुँ, हम किसी को अगर गांव में, अगर किसी को मास्क अगर हम पहना रहे हैं, कह रहे कि आप चाचा मास्क पहनिए, दाई आप मास्क पहनिए, तो कहता है बैल का जाली लगा रहा है मुंह में। तो इस तरीके से लोग उसको मजाक बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही हो रहा है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो आगे नहीं आ रहे हैं। उनको उनको आगे आना चाहिए, और उनको आगे आके अंदर है या कुछ है, आपका बात सुन रहा है, तो आपको आगे आके उनको जागरूक करना चाहिए, है ना। हुँ, लेकिन वो लोग आगे आके जागरूक नहीं कर रहे हैं। हमारे, अगर मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, हमारे विधानसभा के जो विधायक जी है, उनको हम कॉल भी किए थे कि आप आगे आइए, और उनको बोले थे कि आप जहाँ तक हो सकता है आप जागरूक लोगों को कीजिए। तो वो कहे कि नहीं, अभी लॉकडाउन है, हम लॉकडाउन में बाहर तो नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है। हम उनको बोले कि सर, हमारे जो प्रखंड में जो ये है अस्पताल है, वहाँ पे एक ही थर्मल स्कैनर है, और उस समय बहुत सारे मजदूर बाहर से आ रहे थे। तो हम कहें कि सर आप थोड़ा वहाँ पे एक आध और थर्मल स्कैनर का व्यवस्था करवा देते कि लोग जो भी वहाँ पे डॉक्टर है वो गांव गांव जाकर लोगों का स्कैनिंग कर सके। लेकिन वो कहे कि नहीं, सो नहीं हो सकता है। मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं, उनका ये कहना है कि कोई, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोरोना है, हमको डर लग रहा है। वो अपना, मतलब जो उनका काम है वो अपने काम से पीछे हटते हैं। और इसी कारण से हम, मतलब ग्राउंड लेवल पे हमको काम स्पीड जो हम किए कि हम लगातार हर दिन हम किसी न किसी पंचायत में घूम रहे हैं, हर दिन 100 लोगों को से 200 लोगों तक हम राशन पैकेट पहुंचा रहे हैं। हर दिन हम 5-10 से लोगों को एक एक महीने का राशन दे रहे हैं, परिवार को एक महीने का राशन दे रहे हैं। तो जब हम वो स्पीड करने के कारण मेरा यही था, और हम जहाँ भी गए हम यही बोल रहे हैं लोगों को कि आप सवाल कीजिए, क्वेश्चन करना आपका काम है। कब क्वेश्चन कीजिएगा आप क्वेश्चन कोरोना खत्म होने के वक्त नहीं कर सकते हैं। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, आपका कोई बात नहीं सुनेगा। आपको सवाल अभी करना पड़ेगा कि सर क्यों अभी हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, अभी हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि हमारा जो अस्पताल है प्रखंड में, तो वहाँ पे जो काम हो रहा था, तो एक थर्मल स्कैनर था और बाकी थर्मामीटर से जांच हो रहा था कि आपका टेम्परेचर क्या है। वहां पे हम बात भी किए तो बोला कि 10 थर्मामीटर है, हम इसी को बदल बदल के जांच कर रहे हैं, धो धो के जांच करते हैं। आप भैया, आप संक्रमण तो फैला रहे हैं। ये तो हुँ। मतलब अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है कि जांच के नाम पे अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में जा रहा है, उसका स्कैनिंग करके और उसको कह दिया जा रहा है कि आप ठीक है, आप घर जाइए। अगर ये स्कैनिंग ही है, तो हम कुछ दिन पहले पटना गए थे दादाजी का ऑपरेशन कराने के लिए, तो हर एक दुकान में हम देख रहे हैं कि आगे में स्कैनिंग और ये सैनिटाइजर लेके बैठा हुआ है, जो आप घुसने से पहले स्कैनिंग कर रहा है और हाथ में सैनिटाइजर छिड़क रहा है। हाँ। तो वो भी जांच कर रहा है ना। तो जांच का रेट भी स्लो है, और बहुत सारे अभी ग्रामीण एरिया में तो बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे स्कैनिंग भी सही से नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में भी स्कैनिंग सही से नहीं हुआ है। और इससे मतलब ओह! सबसे बड़ा कारण यही है कि जनप्रतिनिधि इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं ले रहा। जनप्रतिनिधि को इससे कुछ लेना देना नहीं। जनप्रतिनिधि बस क्वारंटाइन हो गया, उस समय भी क्वारंटाइन था, अभी भी क्वारंटाइन है, और कुछ लेना देना नहीं जनप्रतिनिधि को, कोई भी हो, चाहे पंचायत स्तरीय हो या विधानसभा का हो या कहीं का हो।
अच्छा, मजदूरों के जब वापस वो लौट चुके थे मजदूर अपने अपने गांव में, तो आपके गांव में भी, आपके अगल बगल में भी आए होंगे, उनको भी क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। बिहार सरकार का ये कहना है कि हमने प्रत्येक मजदूर पर लगभग 5300 रुपया खर्च किया है। ठीक है। तो क्या आपका आपका मतलब उसमें कुछ इस तरह का दिखा है कि आप बता सकते हैं, आप अच्छे देखिए से नजदीक से देखे हैं? देखिए हम आपको बताते हैं कि आप हमारा एक वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पर हम पोस्ट भी किए थे। हम उस समय था क्या कि बगल में ही मेरे मौसी का घर है, बगल के गांव में, एक ही पंचायत में। तो हम वहाँ बर्थडे था, तो हम लॉकडाउन मतलब उस वक्त क्वारंटाइन सेंटर था, ठीक है। तो हम वहाँ गए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ से जो लौट रहे थे तो रात को देखे कि एक दो तीन आदमी घूम रहा है हमारे घर से 1 किलोमीटर पहले। दो तीन आदमी घूम रहे हैं, हमारे घर के बगल में ही चौक है, ठीक है। वहां से चौक से 900 मीटर या 800 मीटर की दूरी पे दो तीन आदमी टहल रहा है। और हमको लगा कि चोर है, तो हम थोड़ा आगे जाके गाड़ी को रोके, तो हम उनसे पूछे कि आप कौन है। तो कहें कि हम यहीं पे क्वारंटाइन है, और क्वारंटाइन सेंटर वहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। वो पैदल पैदल 2-3 किलोमीटर दूरी पे पैदल पैदल यहाँ पे आके घूम रहा है। हम उनसे सवाल किए कि भैया आप हम्म। काहे घूम रहे हैं। तो बहुत गर्मी लग रहा है। तो हम कहे बिजली नहीं है, तो बोले कि बिजली उजली की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम कहे, यहाँ कहाँ घूम रहे हैं, जब वहीं वहीं छत पे घूमिए। तो नहीं, सो घर में कॉल किए हैं, बिछौना लेके आ रहा है सब, तो बिछौना लेके जाएंगे सोएंगे। हमें बिछौना की व्यवस्था नहीं है। तो नहीं, बिछौना का व्यवस्था नहीं है। हम बजाते उनका वीडियो बनाए, हम पूछे उनसे कि कौन शिक्षक वहाँ मौजूद है और क्या द्वारा कहा गया कि शिक्षक का नाम भी लिए और बोले कि वो लोग बोल रहे हैं कि बिछौना घर से लेके आए। हम बात भी किए उनसे। तो यही तो था कि मतलब हमारे पंचायत में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे वहाँ पे बिछावन नहीं था, वहाँ पे बिजली का सुविधा नहीं था। जो भी क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर रह रहे थे वो अ, घर से खाना मंगा के खाना खा रहे थे। पंखा नहीं था वहाँ पे, घर से पंखा मंगा के उसको लगा के वहाँ पे रह रहे थे। और बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि क्वारंटाइन सेंटर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन है, वो अपने मुखिया को कॉल करता है और मुखिया वहाँ से 5 दिन में उसको उठा के घर ला कर छोड़ देता है। क्योंकि हम जब पता किए तो मालूम चला कि मुखिया को ही फंड पैसा आया था वहाँ पे, शायद खाना पीना का व्यवस्था करवाने के लिए कुछ पैसा मुखिया को भी आया था। तो मुखिया उसको कहा कि तुम जाके घर में रहो, पैसा कुछ रख लो। ठीक है, यही व्यवस्था हुआ है ना। किसी को जो फोटो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि किसी को लुंगी मिल रहा है, थाली मिल रहा है, गिलास, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कुछ जगह पे मिला होगा, हो सकता है कि प्रखंड मुख्यालय में वहाँ पे कोई क्वारंटाइन सेंटर होगा जहाँ पे मिला होगा। लेकिन और जो है पंचायत वाइज जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो सरकार को कहा जा सकता है कि सरकार अच्छा काम किया है। जब लोग घर से बिछावन ला रहे हैं, घर से पंखा ला रहे हैं, सब कुछ जब घर से ला के कर रहे हैं, तो घर में क्यों नहीं उनको रहने दिया जा रहा है। लोग क्वारंटाइन सेंटर में सो रहे हैं। ऐसा हुआ है, हम तो जाग के बजाते वीडियो उनका बनाए थे, बहुत सारे न्यूज चैनल को वीडियो भी शेयर किए थे कि लोग बस वहां पे रात में जाके बस सो रहे हैं। दिन में वो सुबह में उठते हैं, जाते हैं घर पे जाके चाय पी के आते हैं, दोपहर में गर्मी लग रहा है घर पे जाके बैठे हुए हैं, फिर रात में आके वहां सो जा रहे हैं। ये क्या है, तो टोला का आदमी हमको बोल रहा है कि नहीं तुम बाहर से आया है, तुम घर में गाँव में तुमको टोला में नहीं रहने देंगे। यही तो हो रहा है। और अच्छा, यहाँ अभी तक हुआ है हमारे। क्योंकि हम लोग अभी अपने चुनौती पे ही बात कर रहे हैं, तो जब से ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, तो जान रहे हैं कि मजदूरों का नौकरी चला गया। बहुत सारे जो प्राइवेट में काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर वालों का तो लगभग लगभग मैक्सिमम का नौकरी चला गया है। और ग्रामीण समाज के बहुत सारे लोग बाहर जा करके काम करते हैं, जो अब पुनः गांव वापस आ गए हैं। गांव में उतना ज़्यादा रोजगार है नहीं। तो फिर ग्रामीण स्तर पर जो आर्थिक चुनौतियां हैं, वो किस तरह की चुनौतियां हैं और उससे कैसे दूर किया जा सकता है गांव में रहते हुए? क्योंकि इस बारे में थोड़ा देखिए सा जो, हाँ, एक मिनट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक जो आह्वान है, लोकल फॉर वोकल की बात हो रही है। पहले भी गांव में छोटे छोटे उद्योग होते थे, कुटीर उद्योग वगैरह, वो सब चीज भी अभी बंद है। तो क्या फिर से उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है और उससे हमारी जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको दूर किया जा सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि जो मजदूर बाहर से जो आए हैं, जो बिहार से बाहर से जो मजदूर जितने भी आए हैं, उनके अंदर में तो डर पूरा बस चुका है। अब वो ये तो नहीं है कि वो 50 आदमी के साथ में खड़ा होकर काम करेंगे, इतना वो अब उनके में शक्ति नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो जिनके मतलब नहीं काम करेंगे तो भूख भूख से मर जाएंगे।
तो वो कुछ लोग चले गए, अभी वो कुछ लोग निकल चुके हैं बिहार, वो बाहर जाके काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन वैसे लोग जो डर चुके हैं वो कभी भी, अभी मैं आपको बता दूं कि वो कतई नहीं, वो अगर अभी आप धान रोपने वाला जो अभी धान रोपनी का जो समय चल रहा था, तो इसमें वो लोग जो काम करने, वो लोग अभी भी काम करने के लिए नहीं आए बाहर, क्योंकि उनके अंदर डर बस चुका है, वो देख रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग जो मजदूर बाहर जाके काम करते हैं, उनके पास ऐसा नहीं है कि फोन नहीं है, और वो लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, और वो देख रहे हैं कि क्या बाहर चल रहा है। तो वो ये हो नहीं सकता है कि वो लोग अगर काम यहाँ पे उद्योग शुरू भी कर दिया जाए, छोटा छोटा उद्योग दिया जाए, तो वो लोग काम करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जब तक, अभी सरकार को उन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो डर का माहौल उन लोगों के भीतर बैठ चुका है, जो डर बैठ चुका है, तो सरकार को इस थोड़ा हेल्प करना चाहिए। क्योंकि जो हम समझ रहे हैं, वो लोग बाहर आके अभी काम नहीं करेंगे। एक बड़ी चुनौती चुनाव भी है, जो कि सामने है। चुनाव आयोग का कहना है कि समय पर ही चुनाव कराया जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी समाज के लिए। अब इसको किस हाँ, क्या बोल रहे थे? कॉल आ जा रहा है। बोल एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में चुनाव भी सामने है, बिहार का विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग का भी कहना है कि नहीं, समय पर ही चुनाव मतलब चुनाव कराया जाएगा, तो इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे तो क्या है कि सरकार को बस इतना ही है कि लोग मरते रहें, ठीक है, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है ना। लोग मर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है, चुनाव होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर चुनाव होता है तो अभी जो सिटिंग जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनको बहुत फायदा होने वाला है ना। और थोड़ा ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे अभी जो लोग बिहार से, बाहर से जो लोग मजदूर आ रहे थे, उनको लाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, उनको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था कि उनको वहां रख के उनका मदद किया जाए। लेकिन 72,000 एलईडी एलसीडी लगाने के लिए बूथ बूथ, हर एक बूथ पे पैसा है उनके पास, चुनाव का प्रचार करने के लिए पैसा है। और कैंडिडेट घूमना शुरू कर चुका है विधानसभा में, पूरे क्षेत्र में कैंडिडेट घूम रहा है। लेकिन आप गांव गांव जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि उस जिस पंचायत में आप जा रहे हैं, उस पंचायत में 100-50 ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार है, जो भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जो अपने अगल बगल से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेके अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि वो काम करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। और आने वाला समय सर ऐसा ही होने वाला है, जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं बनेगा, तो आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि जो मध्यवर्गीय परिवार परिवार है, उनका सब मतलब सबसे ज्यादा असर उनको पड़ने वाला है, और भुखमरी का शिकार वो होंगे। क्योंकि वो जो थोड़ा मोड़ा सेविंग करके रखे हुए, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर कंपनी खुल भी गया है तो वहां पे वो जाके काम नहीं कर रहे हैं, या जो छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, जो उनका सेविंग है उनसे उनका घर अभी चल रहा है। लेकिन इसी तरह से अगर चलता रहा, तो लोग ना तो वोट देने जाएंगे, ना ही काम कर रहे हैं लोग, तो भूखमरी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और सरकार चुनाव पे भी कम ध्यान दे, ठीक है, और लोगों पे ज्यादा ध्यान दे, जनता पे ज्यादा ध्यान दे, कि जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, जो प्रत्याशी जो गांव गांव घूम कर जो इतना प्रचार करवा रहा है, 4-4 स्कॉर्पियो लेकर जो घूम रहा है, और प्रचार गाड़ी जो घूम रहा है, पोस्टर लगाने के लिए, एक पोस्टर अगर 200 रुपया का पोस्टर आप लगवा दे रहे हैं, तो एक परिवार को एक दिन का, आप 2 दिन का खाना दे देंगे 200 रुपया में। लेकिन आप नहीं दे रहे बिल्कुल। हैं। आपको आपको तो चुनाव में दारू बांटने से फुर्सत नहीं है, पैसा बांटने से फुर्सत नहीं है। आपको क्या, आपको तो बस अपने गाड़ी के आगे एक एक विधायक का बोर्ड चाहिए, एक विधानसभा का बोर्ड चाहिए, और आप अपना अपना बिजनेस को दुगना तिगुना चरगुना बनाने में लग जाइएगा। आप कोई भी जनप्रतिनिधि को मैं बता दूं कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि सही में अगर ईमानदारी से काम कर रहा होगा, वो अभी चुनाव का विरोध करेगा, वो चुनाव नहीं करवाना चाहेगा, वो कहेगा कि नहीं, हम जनता के बीच में रहेंगे, अभी हम उनका मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो मैं किसी भी प्रत्याशी से ऐसा नहीं सुन रहा हूँ जो ये चुनाव करवाने का विरोध कर रहा है। सब लोगों को क्या है कि चुनाव होना चाहिए, और अगर चुनाव होगा तो कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो बैक हो जाएगा कि नहीं, हम चुनाव में इस बार दावेदारी नहीं देंगे। सब पार्टी कहेगा कि हम दावेदारी देंगे। अगर कैमरे के सामने कोई नेता आके कहता है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, तो चुनाव होने दीजिए, और देखिए आप कितने कितने नेता और कितने पार्टी ये बोलते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव का अगर डेट फाइनल हो गया, तो वो कभी आप मीडिया के सामने ये आके नहीं बोलेंगे कि चुनाव नहीं होना चाहिए। वो लग जाएंगे पूरा ताकत से कि कैसे करके बॉर्डर पार से दारू मंगाया जाए और पैसा बांटा जाए।
ये हो रहा है। एक बात और है हर्ष जी कि हम बात करना चाहेंगे, चूंकि हम लोग स्टूडेंट भी हैं और युवा हैं, तो अभी जो ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो है मतलब उसका बहुत ही कम, आपका बोले तो 1% भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, सीबीएसई में नहीं पढ़ता है ग्रामीण क्षेत्र का। अभी जो वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, और प्राइवेट वालों की तो पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन क्लासेस से, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों का क्या? अब मतलब ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती है उन बच्चों के लिए, आखिर वो कैसे आगे बढ़ेगा? क्या उन्हें मतलब एक सर गहरी खाई की ओर धकेला जा रहा है? सर हम ये बोलेंगे कि बिहार सरकार जो है वो गरीबों के लिए अभी नहीं सोच रहा है। बिहार सरकार गरीबों को छोड़ दिया है कि आप मरते रहिए, जनसंख्या घटेगा, जनसंख्या बहुत बढ़ गया है, बिहार सरकार छोड़ दिया है कि आप मर जाइए, कोई मतलब नहीं है। आप चमकी बुखार से मर जाइए, आप बाढ़ से मर जाइए, आप कोरोना से मर जाइए, लेकिन हम आपको नहीं पूछेंगे आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े, हमको उससे क्या लेना देना है। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे स्कूल सही से स्कूल का मकान नहीं है। एक मतलब एक स्कूल है, वहाँ टीचर एक एक दो टीचर है, बैठने के लिए बच्चों को कुछ नहीं है भैया। कहाँ से जब जब आप स्कूल को जब क्वारंटाइन सेंटर बना दीजिएगा तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? जब हम्म। आप कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं। 400 बच्चा जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से जब मर जाता है तो आप एक अस्पताल का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि हमने अस्पताल बनाया है बच्चों के लिए, लेकिन वो 400 बच्चा जो जो मर गया उनका क्या? आप 190 बच्चा मरता है, हमको याद है कि 190 बच्चा उस वक्त उनकी मौत हो गई थी, तब नीतीश कुमार अपने एसी बंगले से उनको फुर्सत मिला और जाके SKMCH का दौरा किए थे। हम उस वक्त वहीं थे। जब 190 बच्चा का मौत होता है तब आप जाके निकलते हैं। अभी तो कोरोना से ज्यादा हम समझ रहे हैं कि अभी चमकी बुखार त्रासदी ज्यादा करके गया है, क्योंकि 400 के लमसम में बच्चा चमकी बुखार से मरा है। कोरोना से अभी बिहार में शायद एक 200 पहुंचने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके का बात है। और जब आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो ऑनलाइन जो क्लास है तो सीबीएसई मतलब जो भी कन्वेंट का जो बच्चा है, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तो उनका या कोई मतलब पैसे वाले का बच्चा है या समान वर्ग का भी है जिसका थोड़ा पैसा है, वो अपने बच्चे को कहीं कोचिंग करा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपना ऑनलाइन क्लास उनका हो रहा है, चाहे कोई कोचिंग हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो, उनका क्लास हो रहा है। लेकिन जब यहाँ शिक्षक जब रखवाली क्वारंटाइन सेंटर में जब रखवाली करने के लिए जाएंगे, बिहार बोर्ड के शिक्षक जब क्वारंटाइन सेंटर में रखवाली करने के लिए जाएंगे, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर हम्म। सरकार ये कह दे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो भैया कहाँ से पढ़ाइएगा? आप खुद नीतीश कुमार खुद आएंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए? नहीं आएंगे, वो हम्म। तो शिक्षक को आना पड़ेगा। लेकिन शिक्षक तो क्वारंटाइन सेंटर में रखवाली कर रहा है। जब शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर में रखवा, अभी से ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ऑनलाइन क्लास हो रहा है। लेकिन बिहार बिहार सरकार का मतलब जो सरकारी स्कूल का जो शिक्षक है उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखवाली करने से फुर्सत नहीं है, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? ठीक है। और और आपके पास, बिहार सरकार के पास अपना बैठक करने के लिए, अपना रैली करने के लिए टोटल सुविधा उनके पास मौजूद है ना? वो एप्पल के बहुत बड़ा LED पे बैठ के, मॉनिटर बैठ के अपना रैली संबोधित कर रहे हैं, है ना? यहाँ बच्चा मतलब नहीं पढ़ रहा है, बच्चा यहाँ घूम रहा है कि अब घूमेगा नहीं, सब बच्चा घूम क्या रहा है, बच्चा काम कर रहा है। मैं बता दूं आपको, मैं 5-5 साल का बच्चा को देख रहा हूँ इस वक्त धान रोपनी में, 5-5 साल का बच्चा धान जाके रोप रहा है, कहीं जाके किरौनी कर रहा है ना? बिल्कुल। किसी के यहाँ नौकरी नौकरी पकड़ने में लगा हुआ है कि हमको कैसे भी करके मेरा घर चले। ये नीतीश कुमार को और बिहार सरकार को थोड़ी बुझाएगा। सरकार को तो यहाँ है सर कि हमको अभी रोड बनवाना है, हमको अभी मतलब कोरोना से जंग नहीं जीतना है, हमको लोगों को ठीक नहीं करना है, हमको चुनाव को देखते हुए बिहार में भी रोड बनना चाहिए। अभी आप जाके देखिएगा, अगर आप गांव में होंगे तो आप देखिएगा अपने अगल बगल कि रोड बनना चालू है। रोड हम्म। सोलिंग पे दो एक एक इंच का गिट्टी, जो मतलब एक एक इंच का इतना इतना सा लेयर बैठ रहा है गिट्टी का, और रोड बनना चालू है। गांव गांव रोड बन रहा है कि सरकार पे सवाल नहीं उठे कि सरकार काम नहीं करता है।
सबसे बड़ा चुनौती कोरोना है। कोरोना को भी हम लोगों से, कोरोना से जीतना है। कोरोना का वैक्सीन पे रिसर्च हो रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आता है, आप लोगों को कुछ, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि लोगों को मतलब बाहर कम निकलना पड़े। लेकिन लोग मजबूर है, क्या करेंगे? अगर चौक चौराहा पे भी लोग जाते, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो निकल जाते हैं देखने के लिए कि लॉकडाउन ठीक से है या नहीं है, लोग कितने लोग बाहर निकले हुए हैं, मतलब उनको पता नहीं है क्या है, कुछ घूमना है। सड़क पे गाड़ियां चल रही है कि नहीं? हाँ हाँ, पुलिस किसी को देखना है मार उन रहा लोगों है को। या नहीं? पुलिस किसी हाँ को मार हाँ रही है नहीं? बहुत सारा है हाँ ये हाँ, चीज। उनको देखना है, तो हाँ, कि वीडियो बनाना है, थोड़ा सा फेसबुक पे थोड़ा सा वीडियो डाल के थोड़ा सा लाइक कमेंट आएगा कि भैया कहाँ गए थे, तो भैया बगले में गए थे, पुलिस बड़ी मार रहा था, है ना। तो ये सब बात है, मयंक सरकारों जी को इस का पर ध्यान देना चाहिए। मयंक जी का एक अच्छा है कि चीन से युद्ध विकास दुबे ने रुकवाया, विकास दुबे की फाइल अमिताभ बच्चन ने रुकवाया, अमिताभ का कोरोना सचिन पायलट ने रुकवाया। पायलट जी को कौन रोकता है, इसके लिए देखते रहिए भारतीय समाचार। तो ये जो मीडिया है उस पे अच्छा, बहुत अच्छा लिखे हैं आप। बस मयंक जी, पता नहीं मीडिया किस ओर जा रही है आजकल। सर, और मीडिया को तो बस एक ब्रेकिंग बात, न्यूज, और अब मीडिया को ऐड चाहिए कि जहां से मीडिया को ऐड मिलेगा, मीडिया उसका ये चलाएगा। आप, हम तो मतलब जहाँ रहते हैं यहाँ पे अगर मीडिया का बात करें तो यहाँ पे जो ऐड देगा उसका पेपर में छपेगा, नहीं तो आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए आपका नहीं छपेगा। आप, हम कोरोना वायरस में इतना सारा काम किए, मेरा बहुत होगा तो मेरा 2 बार ही मेरा पेपर में आया कि हाँ वो छोटा छोटा इतना इतना पेपर में नाम लिख कर कि फलना संगठन मदद कर रहा है। और कोई विधायक प्रत्याशी अगर कोई है जो पैसा वाला है, जो पैसा दे रहा है, उसका बजाते इतना बड़ा फोटो और इतना बड़ा कॉलम के साथ बजाते उसका बहुत सारा एकदम लिख कर कि हाँ बहुत बड़े हमारे ये है जो पूरे विधानसभा के लोगों में राशन बांट दिया, ऐसा कुछ करके बना के बांटा 5 आदमी को। अगर वो 5 आदमी को राशन दे रहा है तो 50 आदमी वहां पे लिखा जाएगा। और मीडिया यही काम करता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा दिखाना है। और सिर्फ जो पैसा दे रहा है उसका, सर हम तो ये समझते हैं कि हमको अगर 50 रुपया होगा ना सर, तो हम किसी का मदद कर देंगे। हम हमेशा यही प्रयास में रहते हैं कि 5 रुपया अगर हमको होता है तो किसी का हेल्प हो जाता है, 5 रुपया एक्स्ट्रा अगर हमको हो जाता है तो किसी का हेल्प होना चाहिए, क्योंकि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है वो पत्रकार को पैसा देता है कि मेरा फोटो आना चाहिए। अपने लोगों तभी में तो आप शराब युवाओं के और तो तभी तो आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। एक और है चुनौती, जो कि हम बिहार में रहते हैं तो चुनौतियों से ही भरा हुआ है यहाँ की जनता। अभी फिलहाल देख रहे हैं कि जो एक ऐसा समय है, एक तरफ कोरोना लगातार तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर उधर चमकी बुखार से भी हालांकि कोरोना ने उसको दबा दिया है, उस वो मामला इस बार ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ रही है। और वहीं अभी लगातार बाढ़ की समस्या जो लगातार विकराल रूप लेती जा रही है, खास करके बिहार का कहा जाए तो 75% की आबादी लगभग बाढ़ से हर साल लगभग वो क्षेत्र 75% तो निश्चित रूप से वो हो जाता है बाढ़ से ग्रसित। उसको किस रूप देखिए में हम देखते हैं? देखिए हम बताते हैं आपको। सरकार, ये जो जदयू सरकार है, नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, 15 साल बिहार में है, ठीक है। 15 साल अगर आप एक एक जगह एक सरकार आप चला रहे हैं एक राज्य में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको तो एक छोटा छोटा चीज जो था ना, मतलब अगर 15 साल आप या हम अगर अगर सरकार में रहेंगे ना सर, तो हमको हमको ये लगता है कि हमको तो एक एक वार्ड का समस्या मालूम होना चाहिए कि फलना वार्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार जी को सर अपने बंगले, एसी बंगले से निकलने का फुर्सत नहीं रहता है, वो कहाँ से देखेंगे सर। हम आपको बताते हैं कि सर, आप भी जान रहे हैं कि बिहार का आधा हिस्सा हर साल सुखाड़ में डूबा रहता है, मतलब सुखाड़ से ग्रसित रहता है। और बिहार का आधा हिस्सा हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है। लेकिन सरकार इस पे कोई भी काम नहीं कर रही है। आपके गांव में भी नहर होगा, हमारे गांव में भी नहर है, हमारे गांव में कभी हाँ, नहर में पानी नहीं रहता है सर। हमारे गांव में कभी नहर में पानी नहीं रहता है। हमारा मतलब हम हमेशा पुल बना रहे हैं। अभी केसरिया में एक पुल टूट गया था, अब तुरंत अभी अभी ये है। 70 तो का। हम हमेशा पुल बना रहे हैं, हाँ हम पुल बना रहे वहाँ की वो हैं, रोड अप्रोच बना पुल रहे हैं। टूटा है, उसका जो पुल से 2 किलोमीटर आगे जाकर टूटा है वो पहुंच पथ है वो।
हाँ टूट गया, ढह गया है हमको। हाँ हाँ, हाँ। तो जैसे कहने कहने का मतलब है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि जैसे जो कोसी का जो अभी जो वहाँ बाढ़ आया हुआ है कोसी में, तो जो वो जो पानी उधर जो उतना जो व्यर्थ हो जाता है पानी, हम उसको डैम के साथ कैसे नहर के साथ जोड़े, हम उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। नल जल का जो काम जो हुआ पिछले साल, जिस तरीके से जो गर्मी, भीषण गर्मी थी, जो सुखाड़ का जो मौसम था, पीने के लिए पानी नहीं था, तो सरकार ने किया क्या कि नल जल हम लाएंगे, घर घर तक नल रहेगा, घर घर हम पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, अच्छा बात है, पानी पहुंचाइए। एक तरफ आप कहते हैं, एक तरफ प्रचार होता है कि प्लास्टिक को प्रयोग कम कीजिए, प्लास्टिक न के बराबर प्रयोग कीजिए। एक तरफ आप प्लास्टिक से कह रहे हैं पानी पिलाने के लिए, पानी पीजिए, प्लास्टिक का आदि डाल रहे हैं। कितना परसेंट ऐसा बिहार का आदमी है जो इस नल जल का पानी का पीने के लिए प्रयोग कर रहा है। मेरे भी दरवाजे पर नल जल लगा हुआ है, हम बस आते हैं कहीं बाहर से तो बस उसका पैर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस पैर धोने, क्योंकि वो पीने लायक पानी नहीं है सर। सब जगह पाइप फूटा हुआ है, 2 नंबर पाइप लगा था, सब जगह पाइप फूटा हुआ है। वो एक बस टेम्प्रोरी मतलब एक समस्या का समाधान टेम्प्रोरी था कि हाँ हम कहीं पे एक टैंक बैठा देते हैं वार्ड में, वहां से पानी जाएगा। लेकिन जब जब गर्मी आएगा, अभी उतना गर्मी नहीं है, जब गर्मी आएगा तो जहां जहां टैंक, पिछले साल क्या हुआ था, जहां जहां वो समरसेबल बैठा था, टंकी बैठा था, उसके अगल बगल, जितने भी घर थे, 15-20 घर में, उसके अगल बगल पूरा कल सूख गया था। लोग उस पे आदी हो गए थे, उससे लोग पानी निकाल रहे थे। सिर्फ पानी पीना हमारा समाधान नहीं है। हमको अगर अगर कुछ करना है तो जो बाढ़ का पानी जो उधर कोसी से निकल जाता है, उधर जाके व्यर्थ हो जाता है, उसको कैसे भी करके जो सुखाड़ वाला जो एरिया है उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। हर साल नेपाल पानी छोड़ देता है, हर साल लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, है ना, सैकड़ों लोगों की जान जाती है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कम से कम सरकार को उस पे काम करना चाहिए कि किस प्रकार से हम उस पानी को हम इधर जोड़ने का प्रयास करें, जहाँ पे सुखाड़ वाला जो एरिया है, इतना सारा नहर है, उससे किस तरीके से उसको जोड़ने का काम करें कि अगर नहर में पानी आएगा तो पेड़ पौधा को भी पानी मिलेगा, खेत में भी पानी जाएगा। और अगर सब जगह पानी, अगर पेड़ पौधा, अगर पानी रहेगा, सब कुछ होगा, तो बारिश भी होगा, और जब जमीन में पानी रहेगा तो कल में पानी ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन आप एक टेम्प्रोरी उपाय अब ढूंढ दिए कि हम हर एक वार्ड में टंकी बैठाएंगे, वहां से हम नल पहुंचाएंगे। तो आप ये उपाय जनता के लिए नहीं किए सर, आप अपना पॉकेट गर्म करने के लिए उपाय किए कि भैया हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि लीजिए आप अपने आपका पाइप, हम पूरे बिहार में आपके पाइप बिछवाएंगे, आप हमको इतना पैसा दीजिए, फंडिंग कीजिएगा, टंकी आपका रहेगा, फंडिंग कीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से होता है सर, सब जगह राजनीति और सब जगह पैसा कमाने के लिए आदमी बैठा हुआ है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। आप नल जल का जो काम हुआ, जितना धांधली हुआ है नल जल में, वो कहीं नहीं हुआ है। नल जल में बहुत धांधली हुआ है, हर हमेशा, मतलब कहीं कहीं तो अभी तक काम नहीं हुआ है, अभी तक कहीं कहीं इसमें काम लेकिन नहीं एक हुआ है, चीज, लेकिन एक बात और इसमें आता है, जब हम नल जल की बात करते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि पहले हम किसी को मतलब सरकार ठेका देती थी कोई भी काम के लिए, लेकिन आज जो है मतलब आपके ही वार्ड पार्षद को कहा गया है आपके वार्ड में ये चीजें देखने के लिए। ठीक है, तो फिर अगर आपका ही वार्ड पार्षद, आप इसके लिए जिम्मेवार सरकार नहीं है, आपका वार्ड पार्षद है, आपके अपने के बीच का लोग वो काम करवा रहा है। ठीक है, ये भी चीजें हैं थोड़ा बहुत हम बिहारियों में कि वो मेरे चाचा पार्षद हैं तो मेरे भैया मुखिया हैं, मेरे वो भाभी पार्षद हैं, इस वजह से भी हम लोग चुप रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो क्योंकि मेरा, देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ये हम कह रहे हैं कि जैसे कि मेरा पेज का नाम ही आप देख रहे हैं क्या है, राइट टू हाँ इंफॉर्मेशन। हाँ। तो मैंने बस इसी उद्देश्य से ये बनाया है कि यह पेज और इससे बिहार के हर जिले के मतलब युवा जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं। ये मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर गांव में 10 लड़का 15 लड़का ये तैयार हो जो हर योजना के बारे में जानकारी मांगे, जवाब मांगे कि कितना आया, कितना लगा, कहाँ से क्या खरीदा गया, प्रूफ के साथ। तो इससे भी एक हो सकता है, क्योंकि आज बहुत सारा हम देखते हैं मैक्सिमम गांव में एक भी लड़का सवाल पूछने लायक नहीं है, सवाल पूछता ही नहीं है वो। अगर थोड़ा बहुत योजना के बारे में पूछना शुरू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा इसका। ये भी एक चुनौती है कि देखिए, युवाओं को किस रूप में आगे लाया जाए। देखिए हम अब बताते हैं आपको, अगर कोई सवाल, युवा अगर कोई सवाल पूछता है, ठीक है,
सबसे पहले तो आप बताएं कि हमारे बीच के लोगों की ये है कि काम कराने के लिए मिला है, ठीक है सर। सब हम आपको बताएं ना कि जितना लोग चुनाव लड़ता है ना सर, अगर कोई पैसा खर्चा किया है, मानिए कि कोई विधायक पैसा खर्चा किया है 1 आध करोड़ रुपया टिकट खरीदने में, 1 आध करोड़ रुपया लोगों के बीच बांटा है, तो पहले तो पैसा निकालेगा ना। तो वही है कि अगर कोई वार्ड मेंबर अगर काम करवा रहा है, हम जानते हैं वार्ड मेंबर, मेरे भी बगल में भी काम हो रहा है, वार्ड मेंबर काम करवा रहा है, तो अगर कोई वार्ड मेंबर काम करवा रहा है तो पहले तो पैसा निकालेगा, वो देखिएगा कि किस प्रकार से हम इसमें बचा सकते हैं पैसा। और एक आदमी नहीं बचाता, सब मिला रहता है, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड मेंबर हो, ब्लॉक का अधिकारी, बीडीओ हो, सब मिला रहता है, सबको पैसा जाता है, बराबर बराबर सबको पैसा जाता है, ठीक है। और रहा बात सवाल का, तो सवाल कैसे करेगा आदमी, यहाँ पे तो क्या है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सवाल कर लेता है तो उसको ये कहता है कि तुम राजनीति बतिया रहा है, नेता बनेगा, और उसका गार्जियन उसको कहता है कि नहीं तुम ये काम नहीं करो, तुम बस पढ़ाई करो। मेरा ये कहना है कि मेरा अगर घर गंदा है तो साफ हमको करना पड़ेगा। हमारे बिहार में अभी बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है, बहुत एक छात्र का तबका ऐसा जो बाहर, बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करता, चाहे वो कोटा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं जाके बेंगलोर पढ़ाई कर रहा है। हम ये कहते हैं कि जो लोग कोटा में इस बार कोरोना को लेकर, जो लोग कोरोना के समय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको घर जाना है, वो लोग अगर पटना में आए, हम लोग के प्रोटेस्ट करें कि हमको यहीं पे पढ़ाई करना है, और हम लोग ये तय करें कि हमको यहीं बैठना है, हम नहीं जाएंगे बिहार से बाहर, तो क्या एलएन ऐसा इंस्टीट्यूट जो कोटा में वहां पे जो पढ़ाई करता है कि पढ़ाई नहीं करवाएगा? बिल्कुल। यहाँ से टीचर कोटा जाकर पढ़ाई करवा रहा है तो वो ठीक है। अगर वो टीचर यहाँ बैठ जाए कहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, चाहे वो बच्चा यहाँ बैठ जाए कि नहीं हम वहां नहीं जाएंगे पढ़ने, हम यहीं पढ़ेंगे, ये नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, गार्जियन को ये है कि तुम सवाल मत करो। हम ये देख रहे हैं हमारे समाज का जो मानसिकता जो बनती जा रही है कि तुमको सवाल नहीं करना है। तुम सवाल क्यों करेगा, तुम कौन होता है सवाल करना, बड़का नेता बन रहा है, बड़का तुम गामा हो गया है, सवाल करेगा तुम कौन होता है पूछे, तू है वो पूछे वाला होते, और कोई पूछे वाला ना है, इस तरीके से। तो सब कैसे सवाल करेगा लड़का? लड़का को है कि पढ़ाई वढ़ाई करो, जाओ 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 बाहर जाकर पढ़ो, मैट्रिक पास कर जाओ बाहर जाकर पढ़ो, इंटर पास कर जाओ बाहर जाकर पढ़ो, इस तरीके से। ये भी यहाँ है कि एक हम लोग, ये भी एक हाँ बहुत यहाँ बड़ा है कि हम, चुनौती है। हाँ 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 हाँ, बदलाव लाना यहाँ होगा। है कि, हाँ यहाँ यही है कि हम लोगों को सवाल, जो भी युवा है, जो छात्र है, अगर वो सवाल करता है तो उसके अगल बगल के या उसके घर के आदमी ये बोलते हैं कि तुम ही है जो सवाल करेगा, तुम कौन है, तुम ही एगो है जो सवाल करेगा। हम लोगों को ये चीज सोचना पड़ेगा कि भैया हम सवाल कर सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अगर मतलब मुखिया से सवाल कर दिए कि बताइए सो ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आप अगर देख रहे हैं कि अभी जो शौचालय वाला जो काम चल रहा था, 12,000 रुपया आता है एक शौचालय का, 10,000 भी आता है, 12,000 आता है टंकी जिसमें लगा हुआ है उसमें 12,000, जिसमें नहीं लगता है टंकी, नल नहीं रहता उसमें 10,000। तो जो पैसा आता है तो 4-4 हजार रुपया उसमें से ले लिया जाता है मुखिया के द्वारा। आप सवाल नहीं कर सकते हैं। और जो जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जो जो मतलब थोड़े बुजुर्ग है, अगर वो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि मोदी नहीं दे रहा, मुखिया द्वारा कहा जाता है कि ऊपर से नहीं आया पैसा, इतने पैसा आया है, वो मुखिया को ना बोल के मोदी को गरिया रहा है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ होता है इंदिरा आवास का पैसा है तो 50-50 हजार रुपया ले लिया जाता है। एक आदमी को, किसी को जिसको जरूरी है उसको घर नहीं बन रहा है, जिसको जरूरी नहीं है उसके घर के 3-4 मेंबर के नाम पे इंदिरा आवास उठ गया। अभी काऊ शेल्टर बन रहा है, अभी गाय के लिए जो नाद वाद बन रहा है, बकरी के लिए बन रहा है, मुर्गी फार्म सरकार के द्वारा जो एक योजना आया है, आया हुआ उसमें बन रहा है। तो जो पैसा है, हम तो लिस्ट निकाले थे तो हम देखे थे कि एक ही परिवार के 4-4 आदमी को मतलब मिल गया, बाप को भी मिला हुआ है, उसके बेटा, दोनों बेटा को मिल गया है, मतलब एक बेटा उसके साथ है, बाप के साथ में एक बेटा उसको भी मिल गया, और एक अलग हो गया, मतलब शादी हो गया तो वो अलग हो गया, उसको भी मिला हुआ है। और तीनों को मतलब मुर्गी फार्म का पैसा उठ गया है, उसका उसका नादी का पैसा उठ गया है गाय का, उसका बकरी वाला फार्म का पैसा उठ गया है, शौचालय का पैसा, और किसी का तो उठवे नहीं किया, कोई रोज दौड़ रहा है मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी। और जैसे चुनाव का समय आएगा, या मतलब चुनाव का समय क्या, अगर उसका निकल गया, अगर हम आपके पास जा रहे हैं मुखिया जी हम आपका मानिए कर दीजिए और आप हमारा एक शौचालय कर देते हैं, और मुखिया कहेगा कि हम तो कलियो ना, तो हमर तू वोट दी है। तो यही हो रहा है। भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा सर, तब तक तो बहुत बड़ा समस्या है, और ये समस्या रहेगा सर, और भ्रष्टाचार हम्म। सब जगह है सर।
हाँ, भ्रष्टाचार सब बिल्कुल जगह है। अभी समय। कोरोना काल में, अभी सर कोरोना काल में आप देख लीजिए ना, भ्रष्टाचार आपको तो अस्पताल में भ्रष्टाचार है। अभी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो नर्स है, डॉक्टर भी है सरकारी अस्पताल में, तो वो लोग बता रहे थे मैनेजमेंट द्वारा जो पैसा आता है, मतलब डॉक्टर तक को, जो प्रखंड मुख्यालय में जो जो अस्पताल है वहाँ जो डॉक्टर जा रहे हैं उनको ना ग्लव्स मिल रहा था, कौन जिस वक्त लॉकडाउन था, ना ग्लव्स मिल रहा था उनको, ना मास्क मिल रहा था। अस्पताल में ग्लव्स मास्क था ही नहीं। एक बोले ना आपको कि हमारे विधानसभा में मात्र एक थर्मल स्कैनर, वो भी सिर्फ मेरे प्रखंड में वैशाली, वहां पे एक थर्मल स्कैनर था। बाकी दोनों प्रखंड में कुछ नहीं, थर्मामीटर से ही चेकिंग हो रहा था। और अभी भी जो जांच हो रहा है बस थर्मल स्कैनर से जांच हो रहा है। सही से भी कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर नीतीश कुमार ही कहते हैं, चाहे मंगल पांडे का हम ट्वीट देखे थे कि 9 करोड़ लोगों का जांच हो गया है। मतलब एक बात होता है कहने का, 9 करोड़ लोगों का जांच हो गया है ना। तो क्या कीजिएगा आप, उसको कुछ कोई बोलेगा नहीं, और सवाल कीजिएगा तो आपको गुमराह कर दिया जाएगा, ज्यादा बोलिएगा तो कहेगा कि देशद्रोही है। और इस तरह जैसे की अभी बात राशन आता है। कार्ड, जैसे अभी राशन कार्ड की बात हो रही है, रोज कभी 15 लाख को दे दिया गया, कभी इतना को, और पता चलता है ग्राउंड पे मिल ही नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा है सर। कहाँ लिस्ट, तो हमारे पंचायत से भी लिस्ट गया, कहाँ किसी का राशन कार्ड बन के अभी तक आया है। तो चलिए, बहुत आदमी समय का तो नाम भी नहीं। समय हाँ होते चलिए जा रहा है। चलिए, और हाँ समय, करप समय हो एक गया। आखिरी सवाल हम लोग लेते हैं कि ये जो करप्शन पर जो जी। युवाओं की सोच है, उसके आसपास के का जो माहौल है, जो उसको करप्शन के खिलाफ उठने से रोक रहा है, ठीक है, तो इस पर मतलब युवाओं की सोच में बदलाव लाने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़े जो भी युवा हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर युवा हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे युवा मेरे से जुड़ने के बाद लगातार अपने गांव के बारे में आरटीआई डाल डाल कर वो पूरा ये कर दिया। हालांकि वो बोलता भी है, क्योंकि उसके घर के लोगों को भी नहीं पता है कि उन्होंने आरटीआई लगाया है अपने गांव के बारे में। तो वो ये बात बोलता भी है कि जब ये इसका लेटर पहुंचेगा मेरे घर पे, तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ही बोलेंगे कि तुमको क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं चूंकि आप लोगों से प्रेरणा लेता हूँ, तो इसके लिए मैं आगे बढ़ा हूँ और मैं अब सवाल पूछूंगा। तो उनके लिए क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे, एक मैसेज? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि लोगों को सवाल करना पड़ेगा। जब तक आप सवाल नहीं कीजिएगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। जब तक आप ये सोचते रहिएगा कि हम कौन होते हैं पूछने वाले, तब तक आपका शोषण होते रहेगा। और हर 5 साल में सरकार चेंज होगी या नहीं भी होगा, कोई विधायक चेंज होगा नहीं भी होगा, आपका शोषण तय है कि आपका शोषण होते रहेगा। आपको कोई लाभ नहीं, सरकारी लाभ आपको नहीं मिलेगा, लोग आपका पैसा खा जाएंगे। और आपको सवाल करना पड़ेगा। सवाल न, एक मात्र एक ही रास्ता है कि सवाल आपको करना पड़ेगा, कहीं कुछ हो सवाल करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि घर हमारा है, साफ हमको करना पड़ेगा। और जब तक युवा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, राजनीति में जब तक दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, तब तक समाज सुधरने वाला नहीं है। अब यही हम बोलेंगे, और ज्यादा कुछ क्या, उसमें हम कोई बड़ा नेता नहीं है जो इसे भाषण देना शुरू कर दे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग सटीक जो बातें रखा है बहुत ही सटीक है। और जल्द ही मिलते हैं हम लोग फिर से नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक बिहार विधानसभा चुनाव से होगा, उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी अच्छे जनप्रतिनिधियों को लाने के लिए। ठीक है। बहुत बहुत हम तो ये शुरू कर चुके हैं। आप तो फेसबुक पे देखे ही होंगे कि हम तो शुरू कर दिए, कैंपेन हमारा शुरू है, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। और हम ज्यादा मुद्दा को नहीं लेके चल रहे हैं। बस हमारे विधानसभा का ये मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो हम इसको लेकर आगे चल रहे हैं कि हाँ, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, हमारा डिग्री कॉलेज वो चाहिए। और डिग्री कॉलेज नहीं बने, जब जो कहेगा खोलेंगे, और जो खुलवाएगा उसी को वोट सपोर्ट किया जाएगा, और जो शिक्षा के लिए काम किया है। और बिल्कुल सब सबको कुछ ना कुछ। इस पर हम लोग फिर हाँ, से आएंगे, और साथ में हम लोग संवाद करेंगे, और भी साथियों को इसमें ऐड करेंगे एक साथ बात करने के लिए, क्योंकि युवाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए अच्छे पॉलिटिशियंस को लाने में। ठीक है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे फिर से नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो चलिए चलिए, मच। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। ठीक है। चलिए ठीक।